Hello guys, good evening all. Myself Deepa Salani as I introduce myself in the first video. So here is a textbook first flights. Let's start with the lesson number first, a letter to God. So as I have explained you one paragraph in the first video. Now today I will explain द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ मीन्स बाकी के जो पैराग्राफ है. ठीक है, तो हम यहाँ पे आए थे. अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. ठीक है, तो इसमें क्या होता है. ठीक है, लेंचो नाम का कैरेक्टर होता है. ठीक है, जो फार्मर है प्रोफेशनली. ठीक है, तो अचानक से वो प्रेडिकेट करता है कि बारिश हो जाए और बारिश हो भी जाती है, लेकिन उसकी फसल जो है एकदम से नष्ट हो जाती है. ठीक है, तो हम यहाँ पे आए थे कि वो ऐसे बोल रहा है कि लोकस्टस क्या है, एक टाइप का इंसेक्ट है जो फसल को, फील्ड को बहुत ही नुकसान पहुँचाता है. ठीक है, तो वो ऐसे बोल रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब वो जो इंसेक्ट होता है थोड़ा बहुत तो छोड़ देता है फसल को, मतलब लेकिन जो ये हेल स्टॉर्म जो है, बर्फ़ ने तो कुछ भी नहीं बचाया, पूरा की पूरी जो फसल है सब नष्ट कर दी. ठीक है, तो ये ऐसे बोल रहा है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, द नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. तो वो क्या बोलता है कि इस साल तो ये मकई की खेती फसल इम्पॉसिबल है. तो ये जो रात है वो बहुत ही दुख बढ़ी जाती है इनकी. ठीक है, पूरा जो फसल होता है वो नष्ट हो जाता है. ठीक है, तो वो ऐसे सोचता है कि हम इस साल तो हंग्री मीन्स भूखा जाएगा इस साल तो. ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा. ठीक है, फसल ही नहीं होगी तो खेत मतलब पैसे भी कैसे कमाएगा वो. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. बट इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द दैट सॉलिटरी, जस्ट अ मिनट. But in the hearts of all who lived in their solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. ठीक है, तो इसमें ये कैरेक्टर जो है लेंचो, ठीक है, ऐसा बोलता है. ठीक है, बट इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स अकेलापन. ठीक है, तो जो ये अकेलापन महसूस कर रहा है क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो जाती है, तो इतने में वो सिर्फ एक ही होप रखता है. किस पे? गॉड पे. जैसे कि हम भी कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं रखते, लेकिन गॉड पर तो रखते ही हैं. ठीक है, तो वो गॉड पे उम्मीद रखता है. फिर आगे देखिए. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस. मतलब वो क्या बोलता है, डोंट बी सो अपसेट, मतलब इतना भी अपसेट मत हो. इवन दो, भले ये, इवन दो दिस सिम्स मतलब दिखना, भले ही ये ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन ऐसे बोल रहा है. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो कोई भी भूखा तो नहीं मरता. दैट्स व्हाट दे से, तो ये दे से मीन्स प्रोवर्ब है, जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना, भूखा तो नहीं मरता दे से. ठीक है, फिर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा तो नहीं मरता क्योंकि भगवान रोजी रोटी तो देता ही है. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ इज वन होप, ओनली ऑफ इज वन होप. ठीक है, एक ही आशा लगाए रखता है. द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद. हुच आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें सिर्फ वही अंदेशा कर रही थी. ठीक है, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज
जस्ट अ मिनट. What is in one's conscience? Conscience means, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मीनिंग, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. ठीक है, आत्मा, अपने अंदर की आवाज़ कि सही क्या है गलत क्या है. ठीक है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ hen, working like an animal in the fields, but still know how to write. ठीक है, इसमें जैसे कि मैंने आपको समरी में समझाया कि वो भले ही फील्ड में काम करता है, फार्मर है, लेकिन वो लिखना पढ़ना तो जानता है, तभी तो वो लेटर लिख पाता है. द फॉलोइंग संडे एट daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. ठीक है, संडे आता है, संडे के दिन वो लेटर लिखता है गोड पे. ठीक है, गोड को फिर वो क्या करता है, उस लेटर को मेल कर देता है. ठीक है, गोड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री. ठीक है, अगर भगवान तूने मेरी मदद नहीं की तो इस साल मैं और मेरे जो फैमिली है वो भूखे रहेंगे. आई नीड 100 पेसोस. ठीक है, पेसोस जो है वो एक करेंसी है. ठीक है, कोई कंट्री की पेसोस बोलते हैं, जैसे यहाँ इंडिया में INR चलता है. ठीक है, वैसे ही वहाँ पे ये चलता है. In order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. ठीक है, तो वो क्या बोलता है, in order to means मेरी फसल को दोबारा करने के लिए, मीन्स खेती करने के लिए मकाई की, मुझे 100 पेसोस की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जो फसल जो है वो हेलस्टॉर्म की वजह से, मीन्स बर्फ़ की ओले की वजह से नष्ट हो गई है. ठीक है, तो ऐसा करके वो लेटर लिखता है गोड पे. ठीक है, क्रॉप मीन्स फसल. फिर ही रोट टू गोड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर साइड inside, and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. ठीक है, he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. ठीक है, वो लेटर तो लिखता है, एनवेलप भी अच्छे से, एनवेलप भी मीन्स कवर में डाल देता है. ठीक है, लेकिन ट्रबल होती है उसको वेंट टू टाउन में जाने की. ठीक है, फिर एट दी पोस्ट ऑफिस पर जाने की इतनी मतलब वो नहीं होती सिचुएशन. फिर ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स. फिर वो मेल बॉक्स कर देता है. ठीक है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट दी पोस्ट ऑफिस. ठीक है, एक जो पोस्ट ऑफिस वन ऑफ द एम्प्लॉइज मीन्स कोई एक एम्प्लॉई. ठीक है, जो काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में, वर्कर. हु वॉज अ पोस्टमैन था वो. ठीक है, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था. वेंट टू हिज बॉस. ठीक है, अपने बॉस के पास जाता है. लाफिंग हार्टेडली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. ठीक है, हंसते हंसते जाता है और ये जो लेटर लिखा हुआ है गॉड पे, वो गॉड पे लेटर लिखा हुआ है वो अपने बॉस को दिखाता है. ठीक है, एवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. मतलब वो पोस्ट जो एम्प्लॉई होता है वो अपने बॉस को लेटर दिखाता है कि वो ऐसे सोचते हैं कि इतने सालों के अपने करियर में ऐसा तो कभी उन्होंने नहीं देखा कि गॉड पे कोई लेटर लिखता हो. द पोस्ट मास्टर ऑफ फेट एमिएबल मीन्स मित्रतापूर्वक भाव से. ठीक है, मीन्स फ्रेंडली.
फेट होता है, पोस्ट मास्टर जो है वो थोड़ा मोटा होता है और फ्रेंडली नेचर का होता है।